हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है 2024 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एमबीए प्रोग्राम शेल हैव टू कंपल्सरीली अटेंड द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग एट एनी ऑफ द गिवन सेंटर्स ऑन द अंडर मेंशन डेट्स फॉर सीकिंग एडमिशन। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है एमबीए के लिए, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है और काउंसलिंग करानी है, जो डेट्स नीचे गिवन है। नंबर 1, डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका जिन एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम स्लॉट 1। सबसे पहले स्लॉट 1 होगा 4 सितंबर से 10 सितंबर 2024 के लिए। ये होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म 31 अगस्त 2024 से पहले भर लिया था, या 31 अगस्त तक भर लिया था जिन्होंने फॉर्म, वो फर्स्ट स्लॉट में जाएंगे। उनका रिपोर्टिंग टाइम होगा सुबह 11 से 3 बजे तक। फिर है स्लॉट नंबर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए। ये होगा 18 सितंबर से 24 सितंबर तक उन एप्लीकेंट के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा तो वो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में भरा। तो जिन्होंने 31 अगस्त तक भर लिया उनके लिए स्लॉट 1 में जाना है उनको, और जिन्होंने 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में जो भरेंगे वो जाएंगे आपके सेकेंड स्लॉट में, क्योंकि जो एमबीए की एडमिशन की डेट थी वो आगे एक्सटेंड हो गई थी, इसीलिए इन्होंने 2 स्लॉट बनाए हैं। एंड फॉर दोज हु हैव फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छा, अगर आप लोगों ने 31 अगस्त तक ही फॉर्म भरा लेकिन आप स्लॉट 1 में नहीं जा पाते हैं, तो तभी भी आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं सेकंड स्लॉट में, बिकॉज उसमें लिखा है एंड फॉर दोज हु हैव फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म टिल 31 अगस्त एंड वर अनेबल टू कम फॉर वेरिफिकेशन इन द फर्स्ट स्लॉट। यानी फर्स्ट स्लॉट में नहीं जा पाए तो सेकंड स्लॉट में चले जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम विल बी सेम, दैट इज 11 to 3। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ पे होगा। हल्द्वानी, यूओयू मॉडल स्टडी सेंटर फॉर हल्द्वानी। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेटर्स के नाम गिवन है, फ़ोन नंबर्स गिवन है, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए। देहरादून का जो कैंपस है वो है यूओयू कैंपस, देहरादून यूसीएफ, सदन विष्णु विहार, दीपनगर रोड, नियर प्रसार भारती केंद्र, अजबपुर कलन, देहरादून। फ़ोन नंबर गिवन है, कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए नेम गिवन है और फ़ोन नंबर्स भी गिवन है। आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी स्टडी सेंटर में आप जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एमबीए प्रोग्राम मस्ट ब्रिंग विद देम। अब जब आप जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेकर जानी है। सबसे पहले तो जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, कंप्लीट वो फिल्ड इन होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। सारे पीडीएफ उन्होंने दे रखे हैं, वो एडमिशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट कराना है, कंप्लीटली फिलअप करके लेके जाना है। उसके साथ ही साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी है। किसकी? 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने अप्लाई करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन किया है तो वो भी लेके जाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्लाई करते हुए दिखाया है कि मैंने एक्सपीरियंस है कुछ आपको, तो उसका सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, एबीसी आईडी कार्ड, डीईबी आईडी कार्ड और एफिडेविट अगर रिक्वायर्ड है तो। ओरिजिनल्स ऑफ द अबव मेंशन टेस्टिमोनियल ओरी फॉर वेरिफिकेशन, मतलब आपको साथ ही साथ ओरिजिनल्स भी लेके जाने हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके जो आपने जमा करे हैं फोटो कॉपीज़ वो सही हैं या नहीं। आफ्टर द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड अ स्लिप विल बी इशू टू द एप्लीकेंट बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। एक बार आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक स्लिप दी जाएगी। द एडमिशन विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस एंड पेमेंट ऑफ फीस। एडमिशन आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और फीस भर देंगे। अदर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यूओयू रिगार्डिंग एडमिशन शेल बी एप्लीकेबल एज एंड वेयर रिक्वायर्ड। कैंडिडेट्स आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आधार कार्ड फॉर द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड लाना बिल्कुल कंपलसरी है, तो वो आप ज़रूर लेके जाएँ। उसके बाद जो वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिन कैंडिडेट्स जो एलिजिबल पाए जाएंगे एडमिशन के लिए, उनको एबीसी आईडी और डीईबी आईडी क्रिएट करनी होगी एडमिशन लेने के लिए। एबीसी आईडी और डीईबी आईडी क्रिएट करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग। आईडी बनाने के लिए भी आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड है आपका, ठीक है। इसके लिए आपको इन्होंने यहाँ पे ये दे रखी है, साइट दे रखी है, आप इस पर क्लिक करके सीधा वहाँ पर पहुँच जाएंगे एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए। और डीईबी आईडी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे सेकंड लिंक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसके लिए पहुँच जाएंगे। तो ये आपको करना है बिफोर कमिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड
काउंसलिंग, ये काम आप कंप्लीट कर लें। काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ी शैल बी 500, यानी 500 रुपीज़ आपके लगेंगे चार्जेस इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और काउंसलिंग का। ये आपको सेपरेटली पे करनी है एट अ टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन। ये आपको QR कोड के थ्रू हो जाएगी या फिर थ्रू UOU अकाउंट सेक्शन यूजिंग स्वाइप मशीन एट हेडक्वार्टर ओनली और बैंक चालान। लर्नर्स कैन फिल इन द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम 11th to 26 सितंबर। अब एडमिशन फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं? 11 सितंबर से 26 सितंबर तक, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद और काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साइट दे रखी है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस यहाँ पर से आपको एडमिशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। बट प्लीज़ नोट दैट द लिंक विल बी एक्टिव स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ओनली। ये लिंक जो स्टार्ट होगा, एक्टिव होगा, वो 11 सितंबर के बाद होगा। Please note that admission will only be confirmed once both the admission form is submitted and the admission fee is paid. Admission तभी confirm करा जाएगा जब आपका admission form submit हो जाएगा और आपकी admission fees सबमिट हो जाएगी। Completing only document verification and counseling does not ensure admission. By chance ऐसा होता है कि आप वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, आपका सब ओके हो जाता है, लेकिन आप एडमिशन नहीं कराते हैं, तब उस केस में आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो जितने भी स्टेप्स हैं एडमिशन के, वो सब आपको कंप्लीट करने होंगे। द कैंडिडेट्स नीड टू फिल द एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन इन ऑर्डर टू एंश्योर हिज हर कैंडिडेचर। However, a soft copy of the admission form which is to be filled online is also provided along with the guidelines. So दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी। Applicant should bring a filled hard copy of the admission form to avoid any issue while entering details online. ये मैंने आपको बताई दिया कि उन्होंने सब PDF दे रखी हैं, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करके फिलअप कर लें, ठीक है। तो लर्नर्स नीड टू बी कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। आप उस हिसाब से सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लें, इनको डाउनलोड कर लें इस PDF को या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से पढ़ के और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको रेडी करें और उसके बाद आप वहाँ पर जाएँ। डू रेफर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, वैसे फ़ोन नंबर्स भी गिवन है और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे दी है। आप कुछ भी क्वेरी है आपकी, आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे लिखकर पूछ सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। MCA के लिए भी इन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगर कोई स्टूडेंट MCA के लिए एडमिशन के लिए इच्छुक है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं MCA पे भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये MBA के लिए मैंने बताई थी क्योंकि MBA के लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।